CSASPG 2026 के मिड एंट्री विंडो जो है उसके बारे में काफी टाइम से हम वेट भी कर रहे थे, नोटिस आउट होने का इंतजार और बड़ी नर्वसनेस भी थी कि क्या सच में नोटिस आउट होगा भी या फिर नहीं होगा। बहुत सारे मैसेजेस आप सब लोगों के भी आए कि सर इस बार सच में होना है, नोटिस नहीं होना, ये क्या अपडेट है, कुछ पता नहीं लग रहा है क्योंकि इन्होंने राउंड 2 के बाद कोई भी शेड्यूल आउट ही नहीं किया था। लेकिन रात को क्या हुआ, कल रात की बात कर रहा हूँ, वहां पर एक नोटिस आउट होता। अब ये जो नोटिस है, देखो ये मैंने तो वेबसाइट पर खुद नहीं देखा, मुझे भी किसी ने भेजा, लेकिन जब मैंने वेबसाइट पर हर एक जगह चेक किया तब तक ये डिलीट हो चुका था। तो क्या सच में इस नोटिस को ट्रस्ट करना चाहिए? सच में मिड एंट्री विंडो जो है वो 2 जुलाई को ओपन होने वाली है? क्या करना है, क्या नहीं, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ इसी वीडियो में आंसर करने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह और कई सालों से इसी चैनल पर जो है वो कंटेंट या आप सबके लिए वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपका ये जो पूरा प्रोसेस है CSES पोर्टल का वो इजी कर पाऊँ। और लॉ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस व्लॉग्स आपको चैनल पर ही मिल जाएंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। गाइज व्हेन इट कम्स टू CSES PG पोर्टल, मैं हल्की सी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। व्हाट इज मिड एंट्री? राउंड 2 कंप्लीट हो चुका है और इस बार इन्होंने एक अच्छी चीज की है कि राउंड 2 के बाद जो स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट के कारण या किसी और रीजन के कारण रिजेक्ट हो गए थे और उन्होंने ग्रीवेंस फॉर्म में अप्लाई किया था, मतलब माइनर मिस्टेक थी कोई, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी इस बार दी है। मतलब फी पेमेंट का लिंक जो है वो काफी टाइम बाद कुछ मैंने स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको आ गया। अब राउंड 2 के बाद राउंड 3 से पहले एक एंट्री मिड एंट्री विंडो ओपन करते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया। प्लस मिड एंट्री विंडो के साथ साथ इन्होंने इस बार करेक्शन विंडो भी ओपन की है, विच मीन्स कि बाय चांस आपकी फॉर्म में कुछ करेक्ट करने वाला है, कुछ आपने गलत भरा है, मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। किस लेवल तक करेक्ट कर सकते हैं कि पूरी कैटेगरी चेंज कर दो या फादर नेम मदर नेम, वो अभी पूरा एग्जैक्टली क्लियर नहीं है क्योंकि उसके बारे में इन्होंने नहीं कहा। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहता हूं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर क्या हम ये करेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप एक बार जरूर ट्राई कर लेना। जैसे ही ये विंडो ओपन होगी देख लेना क्या क्या करेक्ट हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, क्योंकि अभी 100% श्योर नहीं है कि क्या क्या चीजें करेक्ट हो सकती हैं। तो ये नोटिस के हिसाब से, ये जो इन्होंने नोटिस आउट किया और बाद में वापस ले लिया, ये नोटिस के हिसाब से जो मिड एंट्री विंडो है वो हमारी ओपन होगी या स्टार्ट होगी 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक। मतलब आपको 2 दिन दिए जा रहे हैं। मेरी पुरानी वीडियोस या आपने मेरे पुराने शॉर्ट्स देखे हो, मैंने आपको यही कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मिड एंट्री विंडो आएगी। वैसे ही हुआ, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही हमारी मिड एंट्री विंडो आउट हो रही है या एक्टिव हो रही है। डेट 2 जुलाई टिल 4 जुलाई। अब इस 2 दिनों के बीच बीच में आप अप्लाई कर लेना। सभी स्टूडेंट्स, कोई करेक्ट करना चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, कर लेना। चेक कर लेना कैटेगरी चेंज होती है नहीं होती। बाकी मैं इसी चैनल पर फॉर श्योर आपको अपडेट दे दूंगा कि हो रही है कि नहीं हो रही। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। लेकिन तब भी आप खुद से भी हर एक चीज जो है वो चेक करते रहना। और उसके बाद आपका थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन जो इन्होंने डेट लिखी है वो 6 जुलाई लिखी है। और ये थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन की जो डेट्स हैं, ये हाई कट ऑफ जो है वो हाई जाने वाली है नहीं जाने वाली, ये तो अब थर्ड राउंड ऑफ एडमिशन ही बताएगा। लेकिन जो मैं गेस कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगी, उसी लेवल पर रहेगी, मतलब डाउन भी नहीं जाएगी। मान लीजिए, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, अनरिजर्व कैटेगरी की मान लीजिए राउंड 2 में कट ऑफ गई 152, छोटी सी एग्जांपल, तो मुझे नहीं लगता ये 152 से नीचे जाएगी। राउंड 3 में भी ये 152 तक ही रहेगी। मेरा ये सिर्फ एक रैंडम गेस है, जो मैं सारे स्टूडेंट्स के स्कोर कार्ड देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं, मेरा यही गेस है कि ये ना तो ऊपर शूट करेगी, ये ना ये नीचे आएगी, ऊपर इसी लेवल पर रहेगी। नाउ द थिंग इज गाइज कि आपका अब बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल पॉइंट पे ही है। आज 30th ऑफ जून है और अब 1 जुलाई आने ही वाला है, कल है। और उसके बाद फिर 2 जुलाई, फिर 4 जुलाई। ये 2 दिन में अब आप अप्लाई कर लेना क्योंकि इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली 2026 में अप्लाई करने के लिए। ये नोटिस कितना ट्रस्टेबल है मैं इसके ऊपर 100% अभी श्योर नहीं हूँ। रीजन बीइंग इन्होंने वापस ले लिया। पता लग रहा है कि इन्होंने नई डेट्स के साथ नोटिस आउट कर दिया। तो एग्जैक्टली exactly
लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अभी पता नहीं है। हाँ, लेकिन इनके इस नोटिस के अकॉर्डिंगली तो यही कह रहे हैं कि 2 जुलाई एंड 4 जुलाई के बीच में ही आपको मिड एंट्री विंडो ओपन होगी। एंड इन्होंने एक और चीज मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमने अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर दिया, लेकिन सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम इस सीट को अपग्रेड नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने और स्टूडेंट्स को देखा जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए, या फिर हम ऐसा सोच रहे हैं कि सर अभी हमें अपग्रेड नहीं करना, तो अब उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि कैंडिडेट टू ऑप्ट फॉर फ्रीज और अपग्रेड, आपके पास विंडो एक ओपन होगी, वो 30th ऑफ जून यानी कि आज से 10 बजे जैसी होगी मैं आपको जरूर बता दूंगा, से लेकर 1 जुलाई तक आपके पास फ्रीज करने की ऑप्शन दोबारा आएगी, आपके पास अपग्रेड करने की ऑप्शन भी दोबारा आएगी। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार अपग्रेड बहुत ज्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि ये रिजेक्ट कर रहे हैं फॉर्म, अपग्रेडेशन में फॉर्म्स के बेसिस पर XYZ चीज के बेसिस पर ये रिजेक्ट कर रहे हैं। बाकी अगर आप करना चाहो तो मैं आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, आप बिल्कुल कर सकते हो, फॉर श्योर कर सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि आप जो है वो कर सकते हैं, बाकी पर रिजेक्शन का चांस यहाँ पर है। तो इन सब डेट्स को याद रखिए। अब एक्चुअली में इन डेट्स पर ये मिड एंट्री विंडो आती है कि नहीं आती, ये तो देखने वाला ही एक टॉपिक होगा, लेकिन इनके हिसाब से, इस नोटिस के हिसाब से आपको यही जो है, यही डेट जो है वो देखने को मिलेंगी। मैंने इनकी हर एक वेबसाइट, पब्लिक नोटिस, प्रेस रिलीज, सब कुछ देख लिया, वहां पर ये नोटिस कहीं भी नहीं मुझे मिला। मुझे पता है इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस लोगों ने बना दी हैं, और मुझे भी बहुत मैसेजेस आए कि सर आपने वीडियो नहीं आउट की, आपने बताया नहीं आपने। जब नोटिस ही वापस ले लिया तो मैं इसके बारे में क्या बात करूं। हाँ, लेकिन ये जो नोटिस आउट हुआ था मैंने आपको बता दिया, हर जगह चेक कर चुका हूँ, इनके प्रेस रिलीज पर भी कर चुका हूँ, इनके पब्लिक नोटिस पर भी कर चुका हूँ, लेकिन ये नोटिस मुझे कहीं भी वेबसाइट पर नहीं मिला। बाकी हम मान के चलो कि शायद हो सकता है कि यही नोटिस होगा और इन्हीं डेट्स पर आउट होगा। जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा जरूर इसी चैनल पर। मेक श्योर टू सब्सक्राइब कैरी अमृतसरिया फॉर वीडियोस लाइक दिस। और मैं आप सबके साथ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव चीजें शेयर करता रहता हूँ, शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। उम्मीद करता हूँ आप भी मुझे सपोर्ट करेंगे, और आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। चैनल पर आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस व्लॉग्स जो हैं वो मेंबरशिप कंटेंट सेक्शन में पड़े हैं, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। बाकी आप हमारा ये एप्लीकेशन है लर्निंग एज, उसे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इट्स learning.edg। तो आप यहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी बैच जो है लीगल सेमेस्टर का, वो 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए यही रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है, यही बताना था कि ये जो नोटिस है ये आउट हुआ, लेकिन वापस ले लिया यूनिवर्सिटी ने। बाकी लेट्स सी कि क्या अपडेट आता है। इस वीडियो के लिए यही रखते हैं, नमस्कार।